तो यहाँ पे एक जो मेरी ये जाली है ना, ये पेंट हो चुकी है। देखिए वाइट कलर से मैंने कर दिया है। अभी ऐसी 3 जालियों को मुझे पेंट करना है, लेकिन ये सूख चुकी है तो इसको हैंग कर देंगे यहाँ पे। और इसके बाद जो मैं DIY करके प्लांटर्स बनाती हूँ, बोतल डिब्बों से काट करके पेंट करके उनमें कुछ पौधे लगाए हुए हैं, यहाँ पे हैंग की रहती हूँ। आपने देखा ही होगा, और नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पे चेक करिएगा। तो यहाँ पे इसको हैंग कर दिया है और अब सारे पौधों को इस पर फिर से मैं हैंग कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से जाली थी पहले और अब इस तरह से हो गई है, तो अच्छी लग रही है ना। वैसे मैं इस दीवार को भी पेंट कराना चाहती थी, लेकिन फिर बाद में ना प्लास्टर चढ़ाने में दिक्कत आएगी, मेरे मिस्त्री ने बताया, तो छोड़ दिया। फिर जब काम होगा ना, जब ये प्लास्टर हो जाएगा तभी अब ये पेंट हो पाएगा। तो तब तक तो आप लोगों को इसको इसी तरह से देखना पड़ेगा। लेकिन जालियों को और डिब्बे वगैरह को मैं हल्का सा पेंट कर देती हूँ तो कलर अच्छा लगता है। फिर सबको हैंग कर दिया है और जो बगल वाली जाली है उसको भी उतार दिया है। धीरे धीरे करके इनको भी मैं कलर कर दूंगी, कम से कम जालियाँ कलर रहेंगी तो अच्छी लगेंगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे चेयर पे खड़े होकर मैं अपने एक पौधे को ठीक कर रही थी जो ऊपर हैंग हुआ है, और साथ में यहाँ जो पेंट का डिब्बा पड़ा हुआ है उस पर मेरा ध्यान नहीं गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। बहुत ज़्यादा मुझे चोट तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी चोट तो आई ही है। और मैं जब उतरने वाली थी ना, तो मैं इस डिब्बे पे ही उतर गई और जिसकी वजह से मेरा पैर कट गया। पैर के तलवे की एकदम बीचों बीच जो मोटी वाली चमड़ी होती है ना, वो 1-1.5 इंच तक कट गई और लगभग आधे इंच गहराई तक कटी थी। तो देखिए ये जो है मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। गार्डन में कैमरा लगाया हुआ है जिसमें रिकॉर्ड हुआ। देखिए मैं कैसे उतर रही हूँ, मैंने स्लोमो किया हुआ है और ठीक उस डिब्बे पे पैर पड़ा, जिसकी वजह से मैं एकदम जो है बेतहासा से गिरी। बस संजोग इतना अच्छा था कि ज़्यादा चोट नहीं आई, वरना कमर और पैर तो टूट ही जाता। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ थी, भगवान ने बचा लिया। और मैं यहाँ पे 5-10 मिनट तक तो बैठी रह गई, मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ अचानक से। फिर जब मैंने देखा तो पैर से खून आ रहा था और इसके बाद मैं किसी तरह से उठी और उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था। तो बस लगाते हुए मैं नीचे की तरफ भागी कि जा करके एक बार बता दूं कि मुझे चोट लग गई है। हालांकि कमर में पैर में भी चोट तो आई थी, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा था। और उठ के फिर मैं तुरंत जो है नीचे आ गई। तो ऐसा सब कुछ तो मेरे साथ होता रहता है, इन सब चीज़ों की मुझे आदत हो गई है जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है। कभी हाथ कट जाते हैं तो कभी किसी पौधे के कांटे से चोट लग जाती है, लेकिन आज का तो बहुत ही भयावह हुआ। नीचे आए तो तुरंत ये मुझे मेडिकल लेके गए, वहाँ पे पट्टी कराई और मुझे टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाया, दवा भी दी। 3 दिनों तक मुझे पानी नहीं डालना है पैर पे और 3 दिन तक पट्टी भी नहीं खोलनी है, दवा खाते रहना है। हालांकि दवा खाया है तब से असर कम है दर्द का, लेकिन शरीर में ना एक डर की वजह से अजीब सी थरथराहट है। तो यहाँ बैठे हुए थे और एक ऑर्डर लगाया था तो वो आ गया था प्रोडक्ट, तो खोल के देखेंगे। देखिए ये 5 पीस का मंगलसूत्र मंगाया था, हालांकि ये सही नहीं था और मैंने ऐसे ही ट्रायल के लिए देखने के लिए मंगाया था। कभी कहीं बाहर जाना होता है तो यूज़ में आ जाता है, क्योंकि फिर गोल्ड वगैरह नहीं पहन के जाना होता है, बाहर जाना होता है तो इसलिए मैंने मंगाया था। ये देखने में तो अच्छा था, तो क्वालिटी चेक के लिए मैंने एक गले में अपने पहन लिया, बाकी को मैंने इस बॉक्स में रख दिया है कि हो सकता है रिटर्न करना हो। क्वालिटी अगर अच्छी रही तो इसको रखेंगे। हालांकि इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, काफ़ी सस्ते दाम पे लिया था मैंने। और इसको मैंने पहन के 2-3 घंटे तक देखा तो ये बार बार जो है टूट जा रहा था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर इसको रिटर्न लगाना पड़ा। तो आज के दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया। शाम के टाइम में भी बच्चों ने ही खाना बनाया और सुबह में भी थोड़ा बहुत मैं चल रही थी, ऐसा नहीं है। रोटियां वगैरह मैं टेबल पे पैर रख के और बना दिया था मैंने, सब्जी बना दिया था बच्चों ने। तो इसके बाद सुबह का है ये, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 बज रहा है लगभग। ये सारे कपड़े कल के पड़े हुए थे। दवा खा लेने के बाद ना पैर में दर्द उतना नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चल करके ये सारे काम निपटा लूँ। और 2 टाइम से जो है खाना पीना बहुत नहीं कुछ अच्छे से बन पाया है, तो बच्चे भी परेशान ही हो रहे थे। लेकिन इस टाइम तक मुझे मना किया गया कि अब चलो मत और थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो रहा नहीं गया। फिर भी जानते ही हैं घर का काम ऐसा है ना कि इसको छोड़ दें अगर हम, जो लोग मतलब मेन होते हैं जो करते हैं, तो फिर घर की व्यवस्था पूरी ही डगमगा जाती है, बहुत दिक्कत आती है। और मेरा तो मन पूरा घबराने लगता है कि मैं क्या करूं, मुझे बैठा नहीं रहा जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था, कोई काम ही नहीं कर पाया। अभी सुबह गार्डन में गए थे, सिर्फ सब्जी काट के गए थे ऊपर,
और आए तो गिर ही गए। उसके बाद जो है तन्वी ने जो है, मैं भिंडी काट के गई थी तो भिंडी बनाया और आटा गूँथ दिया तन्वी ने, तो मैं खड़े होकर के रोटियां सेक दी थी। तो सबने वही नाश्ता किया। फिर अपना जो रेडीमेड चीज़ें होती हैं वही खा करके बच्चों ने दिन बिताया। फिर शाम को भी वैसे ही भांजी ने सब्जी बना दिया, फिर रोटी बनाया, फिर उसके बाद इस तरह से। तो बच्चों का जो है जानते ही हैं, दिन भर उनको खाने को चाहिए, तो खाना पीना का व्यवस्था हो नहीं पाता है। अगर मुझे कुछ दिक्कत हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को और सबको खाने पीने में। तो मैंने सोचा कि चलो पैर अभी ठीक है। देखिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, वरना अगर ये वीडियो मैं स्लो में दिखाती तो धीरे धीरे चल रही थी और ये घंटों चलता। तो अब खाना इन लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ बना लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो दवा खाया, थोड़ा आराम है, तो मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर भी अगर बिखरा रहता है तो फिर मन नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि इस टाइम ये कर देती हूँ, फिर दोपहर में रेस्ट करूँगी और फिर शाम से मैं खाने पीने में देखूँगी। बच्चों को कुछ नाश्ता वगैरह अगर कहेंगे तो बना दूँगी, क्योंकि सबका पेट ही नहीं भरता है, कितना भी बाहर से मंगा लो या कुछ भी कर लो। तो इसलिए सारी जिम्मेवारी खुद उठा लीजिए ना अगर, तो यही दिक्कत आती है। अगर आपको ज़रा भी बीमारी हो या तकलीफ़ में हो आप, तो फिर सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती हैं। बच्चे खैर अभी छोटे हैं, वो क्या ही संभाल पाएंगे घर को, लेकिन फिर भी जितना चिल्लाओ तो थोड़ा बहुत कर देते हैं लोग। तो यहाँ पे सारा कुछ सही कर दिया मैंने, साथ में मेड भी आ जाती है ना। तो वैसे भी रोज़ सुबह का काम है कि मेड आती हैं तो मैं घर को ठीक कर लेती हूँ उसी टाइम में। वो झाड़ू लगा के जाती हैं तो मैं सारी चीज़ों को डस्टिंग वगैरह करके और ये सब ठीक कर लेती हूँ और फिर वो पोछा कर देती हैं। तो मैं यहाँ जैसे ही आई, तन्वी अपना कुछ वर्क देख रही थी तो वो चिल्लाने लगी कि अब फिर से चलने लगी, फिर ज़्यादा दर्द होगा या सूखेगा नहीं तो ज़्यादा परेशान हो जाओगी मम्मी। तो फिर उसने भी थोड़ा सा हेल्प कराया मेरा और ये सारा ठीक करवाने में। मैं बोली कि मुझे देखा नहीं जा रहा है, तो वो डांट भी रही थी कि 1-2 दिन रहने दो, क्या ही दिक्कत है, थोड़ा बहुत जो समझ में आएगा मैं कर दूँगी। फिर वो आ गई कि छोड़ दो मैं कर। तो साथ में तन्वी भी लग गई थी यहाँ ठीक करवाने में मेरे साथ। और मुझे ना ये बेडशीट भी चेंज करना था, क्योंकि कल इसी बेड पे बैठ के खाना पीना सब कुछ हुआ और 1 सप्ताह से ऊपर हो गया था, तो मैंने सोचा चेंज भी कर देती हूँ इसको। तो दोनों बच्चे लगे हुए थे साथ में आ करके करवाने में। तो गार्डन का काम करने में ना छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है, कभी हाथ छिल जाते हैं, कभी कुछ, कभी नाखूनों में मिट्टी घुस जाती है तो वो अलग दर्द होने लगता है। और मुझे ना ग्लव्स पहनने की आदत नहीं है, मैं खुले हाथों से ही सारा काम करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा वो काम भारी लगता है कि ग्लव्स पहनो फिर सारा काम करो, और जैसे लगता है कि हाथ ही नहीं चलता है। तो आप अक्सर देखते होंगे ना कि गार्डनिंग का काम करते समय भी मैं ग्लव्स नहीं पहनती हूँ, जबकि मेरे पास 2 ग्लव्स रखे हुए हैं। एक ये लेके आए थे और एक मैंने भी ऑनलाइन मंगवाया था, लेकिन मैं उसको यूज़ ही नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रखा रहता है, क्योंकि मुझे हाथों से ही करने में मिट्टी वाला काम भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है ना कि पौधों की जो डंडियाँ होती हैं सूख जाती हैं, तो उनको काटने में कभी कभी हाथ कट जाता है मेरा। हालांकि हर चीज़ नहीं बताते हैं, लेकिन देखिए अगर हमें शौक करना है तो कुछ चीज़ें तो सहनी पड़ती हैं। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ चीज़ें सहनी ही पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आसान होता है, बस ये है कि हम अपनी पसंद का जब काम करते हैं ना तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं लगती हैं। अगर यही कोई काम ऐसा होता जो मेरी पसंद का नहीं होता तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता और मुझे ऐसा लगता मुझसे ज़बरदस्ती करवाया गया है, और ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन जब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको कितनी भी चोट लग जाए आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, बल्कि सभी लोग मुझे ही कंप्लेन कर रहे थे और कह रहे थे कि अब आप बच्ची नहीं रह गई हैं जो ऊपर चढ़ जाती हैं कहीं भी। हालांकि मैं बहुत डर के काम करती हूँ। देखिए लाइट भी आ जा रही है, गर्मी की वजह से ना आजकल लाइट बहुत कट रही है, तो मैं बहुत डर के ऊपर जब अकेले रहती हूँ तो काम करती हूँ। चेयर वगैरह पे भी चढ़ती हूँ ना तो मैं आसपास देख लेती हूँ या बहुत आराम से करती हूँ, लेकिन फिर भी संजोग भी होता है, तो वही ख़राब था, इस वजह से जो है गिर गई मैं। हालांकि पैर, कमर और हाथों में थोड़ा झटका सा लगा है, हल्का फुल्का ये दर्द हो रहा है। दर्द की दवा खा लेती हूँ तो ठीक रहती हूँ, लेकिन जैसे ही असर ख़त्म होता है ना सब कुछ दर्द होने लगता है। लेकिन हम महिलाओं का जीवन ऐसा है कि हमें हर चीज़ को झेलते हुए हर चीज़ को लेके चलना है। आपको कोई 1-2 टाइम दवा तो दे देगा, पुचकारेगा नहीं, कहेगा नहीं कि छोड़ दो बैठ जाओ, 1-2 दिन का काम हम देख लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, किसी लेडीज़ के साथ नहीं होता है। तो काम तो करने ही, और छोटे बच्चे हैं तो उनको भूख लगेगी ही, तो बच्चों को शाम के टाइम में भूख लगी है। सारा काम निपटाने के बाद मैंने नहाया धोया, फिर नाश्ता किया और आराम किया, क्योंकि अब चल दिए थे तो थोड़ा सा पैर ना भारी सा लग रहा था, जलन हो रहा था। फिर तन्वी डांट भी रही थी कि क्यों चला है, लेकिन शाम को फिर रेस्ट जैसा लगा तो बच्चों को भूख लगी थी, तो मैं यहाँ ब्रेड से नाश्ता बना रही हूँ और ज़्यादा चलने वाला काम बच्चे कर दे रहे हैं। तो 2 से 3 दिन ही रेस्ट करना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है,
जानते ही हैं, घर एक आदमी को तो व्यवस्थित करना ही पड़ता है। जब एक लोग अगर बिजी रहते हैं तो ये अगर बिजी नहीं रहते हैं ना तो ये काफ़ी कुछ हैंडल कर लेते हैं, ऑनलाइन ही हैंडल करते हैं, खुद से नहीं करते हैं लेकिन कर देते हैं। इतना तो है, बाहर से नाश्ता मंगा देंगे ऑर्डर करके या खुद भी ले आते हैं ताकि बच्चे और घर में किसी को दिक्कत ना हो खाने पीने की। लेकिन इलेक्शन की वजह से ये तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। लेकिन तन्वी शिकायत लगाती रहती हैं कि मम्मी आज ज़्यादा चली है, तो थोड़ा बहुत डांट पड़ती थी कि थोड़ा सा आराम कर लो, 2 दिन बच्चे कम खाएंगे। लेकिन नहीं हो पाता है, एक माँ तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि बच्चों को भूखा रखें। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ब्रेड का ये नाश्ता बनाया और फिर बच्चों ने खाया और धीरे धीरे मैंने काम संभाल भी लिया दूसरे दिन से, शाम के टाइम से, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे इन लोगों को नाश्ता तीनों बच्चों को करा दिया है, भांजी को, तन्वी को और तन्मय को। इसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग कर दिया है और ये तो व्यस्त ही हैं, अभी घर आने में इनको काफ़ी टाइम लगेगा, कभी 8-9 बज जा रहा है और शाम हो गई है। तो हम लोगों की चाय बनेगी, मेरी और मम्मी की, हम लोग भी चाय पी लेंगे। तो अब आज ना 2 दिन से मैं गार्डन नहीं जा पा रही हूँ। तन्वी भी मना करी, ये भी बोल रहे हैं कि सीढ़ियों पे चढ़ोगी तो जोर पड़ेगा, तो हो सकता है ब्लड आ जाए पैर में, तो इस वजह से तो 2 दिन तक मैं फिर गार्डन में नहीं जा पाई और तन्वी ही जा कर के जो है पानी वगैरह डाला। ये है कि तन्वी ने संभाल लिया है तो इस काम से मुझे बड़ा राहत मिलता है। इसलिए बच्चों को ना हेल्पिंग हैंड ज़रूर बनाना चाहिए ताकि मुसीबत में वो काम आए। तो होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अब हम चाय एंजॉय करेंगे, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, तो इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।